खौफनाक कहानियों की तलाश आपकी यहाँ पूरी हुई, पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। रमाकांत को पुराने जमाने का सामान इकट्ठा करने का शौक था। उसे जहाँ भी कोई पुरानी चीज नजर आती वह उसे खरीद लेता था। एक शाम जब वो जंगल से लौट रहा था तो अंधेरा हो चला था। उसे बस घर पहुंचने की जल्दी थी। जंगल में पगडंडी से गुजरते हुए उसे एक टूटा हुआ तांबे का लोटा मिला, जंग लगा हुआ। लोटा उसे अपनी ओर खींच रहा था। रमाकांत इस लोटे को घर ले आया। उस रात रमाकांत को अजीब सी आवाजें आना शुरू हुई। कानाफूसी, हल्की सी खटपटाहट, मानो कोई इधर से उधर घूम रहा हो। अचानक रमाकांत की नींद खुल गई। उसने मोमबत्ती जलाकर देखा, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। वो डर के मारे हिला भी नहीं। सुबह होते ही वो पंडित जी के पास गया। पंडित जी रमाकांत के साथ उसके घर गए। पंडित जी ने लोटा देखा तो चौंक गए। उन्होंने बताया कि ये कोई साधारण लोटा नहीं है, ये तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। इसे किसी ने जंगल में फेंक दिया होगा। रमाकांत को समझ नहीं आया कि क्या करे। पंडित जी ने सलाह दी कि वो लोटे को वापस जंगल में रखकर आ जाए। शाम को रमाकांत लोटा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज ढलने को था और पेड़ों के लंबे साए डरावने लग रहे थे। वह जल्दी से जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां उसे लोटा मिला था। लोटा रखते ही हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ पड़ी। पेड़ों की पत्तियां जोर से सरसराने लगी। अंधेरा तेजी से घना होता चला गया। अचानक रमाकांत के पीछे से एक खौफनाक हंसी गूंजी। वो घबराकर पलटने ही वाला था कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया। रमाकांत ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने रमाकांत को एक पेड़ के नीचे ले जाकर पटक दिया। रमाकांत ने एक भयानक चेहरा देखा, लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और खौफनाक हंसी। रमाकांत बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। लोटा गायब था। किसी तरह वो वापस गांव लौटा। उसके कानों में बस यही आवाज गूंजती रही कि यह लोटा मेरा है, तुमने इसे क्यों चुराया। पंडित जी के पास जाने की रमाकांत की हिम्मत नहीं हुई। रातों को वही डरावनी आवाजें, वही साया। रमाकांत कमजोर होता जा रहा था। एक रात रमाकांत की अचानक नींद खुल गई। उसे लगा मानो कोई उसके सराहने बैठा हो और कह रहा हो कि तुम मेरा लोटा कब लौटाओगे। इस बार रमाकांत ने बहुत हिम्मत करके कहा कि उसने लोटा नहीं चुराया और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और कमरे में पंडित जी आए। रोशनी देखते ही वो साया गायब हो गया। रमाकांत ने पंडित जी को सब कुछ बताया। पंडित जी ने बताया कि तांत्रिक क्रिया टूट चुकी है क्योंकि लोटा गायब हो गया है। उन्होंने एक ताबीज बनाकर रमाकांत को दिया। अब धीरे धीरे रमाकांत भी ठीक होने लगा। वो लोटा अब भी जंगल में कहीं है, अपनी भयानक शक्ति को समेटे हुए, किसी और के मिलने के इंतजार में। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब